हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का अध्याय नंबर 15 यानी कि प्रायिकता चैप्टर लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी और इसके फार्मूले भी आपको बताऊंगी। प्रायिकता एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो इस चैप्टर का पहला फार्मूला है बच्चों प्रायिकता यानी कि पी। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसको पी से दिखाते हैं। और ई माने जो घटना घटित हुई है, संभावित घटना। ओके, तो इसका फार्मूला है पी ई बराबर है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो घटना घटी है उसकी संख्या, और नीचे लिखना है बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इसका फार्मूला हो गया बच्चों पी बराबर है प्रायिकता पी ई बराबर है एन ई और एन एस यानी कि एन ई बटे एन एस। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों 15.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। इसका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है घटना ई की प्रायिकता जमा घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी कि घटना जितनी हुई है उसकी प्रायिकता, और घटना अगर नहीं हुई है तो उसकी प्रायिकता होती है बराबर 1 के। ओके, तो इसका ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है क्वेश्चन और वैसे भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर होता है 1। जो घटना हुई है उसकी प्रायिकता और जो घटना नहीं हुई है उसकी प्रायिकता का योग जो होता है बच्चों वो 1 होता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता होती है बच्चों 0, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, ये डैश दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। वे घटनाएं बच्चों जो घटित नहीं हो सकती उन्हें असंभव घटना कहते हैं, और उनकी प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है यानी कि 0 होती है। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि वो घटना होगी ही होगी, तो उसकी प्रायिकता होती है 1, और ऐसी घटना को कहते हैं निश्चित घटना। ठीक है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाता है आपको क्वेश्चन, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको आ जाता है। फोर्थ पार्ट है इसका किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राथमिकताओं का योग 1 है, यानी कि अगर कोई घटना होती है और उसके अंदर और भी चीज़ें दी हुई हैं और भी घटनाएं दी हुई हैं हमें, तो उन सभी घटनाओं का योग जो होता है वो 1 ही होता है। इसका 5वां पॉइंट है किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर घटना होती है तो उसकी प्रायिकता या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाए कि किसी घटना की प्रायिकता डैश और डैश होती है तो उसका आंसर होगा 0 या 1 होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, सस्पष्ट कीजिए। तो बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि समप्रायिक प्रयोग क्या होते हैं। समप्रायिक परिणाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बच्चों जब हमारे दोनों परिणाम यानी कि ना होने के और होने के परिणाम या चांस बराबर हों, ठीक है, तब तो होते हैं वो समप्रायिक प्रयोग। ठीक है, और अगर दोनों के चांस अलग अलग हैं तो वो होते हैं वो समप्रायिक प्रयोग नहीं होते। मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयोग करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो ये बच्चों है यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ड्राइवर है, क्या पता उसे गाड़ी चलानी आती है या उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है। हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल ना हो सकता है कि गाड़ी में हवा ना हो टायर में। ओके, तो कई रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि गाड़ी ना चले, और हो सकता है गाड़ी में पेट्रोल हो, गाड़ी नई हो तो ड्राइवर बड़ी आसानी से चला लेगा, उसी के हाथ में रहती हो गाड़ी तो ड्राइवर बड़ी आसानी से चला लेगा। यानी कि हमारे जो परिणाम हैं वो ना होने के भी ज़्यादा हैं और होने के भी ज़्यादा हैं। तो ये होगा यह एक प्रयोग जो है वो समप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम 2-3 क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, यह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब यही चांस है बच्चों, या तो उस प्लेयर को बहुत अच्छी तरह से खेलनी आती है बास्केटबॉल, तब तो वो एक बार में डाल देगी। कोई नई प्लेयर है, सीख रही है, तो वो बार बार चांस लेगी डालने के बास्केट में। ठीक है ना, हो सकता है एक बार में डल जाए, हो सकता है 10 बार में भी ना डले। तो ये
जो परिणाम है ये विपरीत हैं, मतलब डालने के परिणाम भी कोई काउंट नहीं हो रहे हैं और ना डालने वाले भी अनगिनत हैं। ठीक है, तो इसमें भी यह प्रयोग क्या होगा, संप्रायिक नहीं होगा। ओके, और थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब देखो बच्चों, आपके पास ऊपर दो जो क्वेश्चन थे उसमें कई ऑप्शन थे, ठीक है, लेकिन आपके पास थर्ड क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन है, एक ही क्वेश्चन है, उसको आपने या हाँ में जवाब देना है और या फिर ना में जवाब देना है। यानी कि आपका अनुपात बराबर है, या तो आप हाँ लिखोगे उस क्वेश्चन का आंसर या फिर आप ना लिखोगे। तो ये जो इस तरह के परिणाम होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं, एक ही चांस आपके पास होने का है, एक ही चांस आपके पास गलत आंसर का है और एक ही चांस आपके पास सही आंसर का है, तो ये होगा सही। तो यह आंसर क्या होगा बच्चों, यह प्रयोग संप्रायिक है। आ गया ना समझ में। तो इस तरह से होगा कि बच्चा बराबर चांस हो, होने के भी और ना होने की भी, तो वो होगा संप्रायिक प्रयोग। और जिसमें ज़्यादा चांस है ना होने के और ज़्यादा चांस है होने के, मतलब बैलेंस नहीं है दोनों में, हाँ में और ना में, तो वो होगा संप्रायिक प्रयोग, वो नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का सेकंड वाले का फोर्थ पार्ट है बच्चों, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, अब आप ही बताओ। देखो इसमें भी सेम है ना, दो ही तरह के बच्चे होंगे, या लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों में एक एक ही चांस है, तो ये भी कौन सा प्रयोग होगा, संप्रायिक प्रयोग होगा। ओके, तो इसका आंसर भी संप्रायिक होगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों मानी जाती है। अब आंसर में देखो बच्चों, एक फुटबॉल का मैच है, ठीक है, तो उसको प्रारंभ करना है यानी कि स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि टॉस होता है सिक्के से, ठीक है ना, तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये सही है या गलत है, न्यायसंगत है या नहीं है। अब आंसर में लिखेंगे, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित और पट आने के परिणाम समसंभावी हैं। जैसा कि हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, या तो चित आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, अर्थात चित और पट आने की संभावना समान है। समान है ना, एक एक ही बार आएंगे दोनों, इसलिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि मानी जाती है। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर इस तरह से लिख के आप दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखो, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ठीक है, उसमें अगर आपको माइनस का नंबर दिया है तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ठीक है, 2/3 हो सकती है, 15% हो सकती है, 0.7% हो सकती है, तो आंसर इसका होगा बी वाला, जो कि 1.5% नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के डालूंगी। ठीक है बच्चों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।